अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आप सबको। आज थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में हमने सीखना है व्हाट आर गोल्स ऑफ ए फर्म। गोल्स ऑफ ए फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि किसी कंपनी के कोई मकासद है, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंपनी के गोल्स कुछ होते हैं, कुछ मकासद हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के गोल्स क्या हैं। कुछ कंपनी के गोल जो हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो कंपनी के गोल्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अगर किसी लेमैन से पूछा जाए जो फाइनेंस को नहीं जानता, तो आपको यही कहेगा जी कंपनी का सिर्फ एक ही पर्पस है और वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। फाइनेंस में बस यही पढ़ेंगे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जबकि ये रॉन्ग कंसेप्शन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस जरूर है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म गोल है। सपोज करें अगर एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पे ही फोकस करती है, लेकिन उसको ये परवाह नहीं है कि इस बिजनेस का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, वो पोल्यूशन में इंक्रीज कर रही है या उसके काम से सोसाइटी हार्म हो रही है, तो खुद सोचें क्या वो कंपनी ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगी? डेफिनेटली नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है। सेकंड है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ ओनर, जिसे हम लॉन्ग टर्म गोल भी कहते हैं, ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। एंड थर्ड है गुड रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो हम वन बाय वन तीनों को डिफाइन करेंगे, इनको कैटेगराइज करेंगे और एक्सप्लेनेशन हर एक की करेंगे। फर्स्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म गोल। अब किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है कम है कैसे पता चलेगा? फाइनेंस में एक टर्म है, एक जिसे हम अकाउंटिंग में भी यूज करते हैं, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के बदले कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इसको एज ए टूल यूज किया जाता है जज करने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी कम है या ज्यादा है। अब अर्निंग पर शेयर जो है फार्मूला क्या है उसका, कैसे फाइंड होगा अर्निंग पर शेयर? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या सादा अल्फाज में नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, या नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक जो है उसको आप डिवाइड करें तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग के व्यू से देखें तो यहीं तक हम बता देते थे कि जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा है वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम है उसका प्रॉफिट जो है वो कम है। लेकिन चूंकि हमने अभी डिफरेंस पढ़ा अकाउंटिंग और फाइनेंस में, अकाउंटिंग अक्रूवल सिस्टम पे है, फाइनेंस कैश सिस्टम पे है। इन फाइनेंस only earning per share is not a tool to judge to determine either company is earning maximum profit or not, but earning per share is linked with three things. First, cash, either profit is available in cash or not. Time, either profit is available on time or not. Risk, what is the risk that is attached with the company's profit. ये तीन चीजें डिटरमिन करेंगी, इन तीन चीजों को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रही है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जा रही। अर्निंग पर शेयर, हम इसको अकाउंटिंग का और फाइनेंस का क्या डिफरेंट है हम इसको अभी प्रूव भी कर लेंगे। फर्स्ट है जी कैश। हम टू कंपनीज की एग्जांपल लेते हैं, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल एंड शेल कंपनी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, देखिए हमने लिखा अर्निंग पर शेयर, सपोज पीएसओ की है जी 20 पर शेयर और शेल कंपनी की है 15 पर शेयर। शेल कंपनी एक शेयर के बदले 15 और पीएसओ 20 अर्न कर रही है। एज ए लेमैन जो सिर्फ अकाउंटेंट है वो कहेगा जी पीएसओ जो है ना वो बेटर पोजीशन में है क्योंकि उसका अर्निंग पर शेयर 20 है, वे शेल कंपनियां क्या है 15 जो कि कम है। जबकि फाइनेंस में हमने क्या कहा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज नेसेसरी, फाइनेंस डील विद कैश सिस्टम। कैश में जब देखा तो पीएसओ का 20 में से ₹10 सिर्फ प्रॉफिट कैश में अवेलेबल है। हम शेल का देखें तो 15 का 15 100% अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है। अब फाइनेंस ने डिसीजन मेकिंग तो कैश पे करनी है, अक्रूवल सिस्टम पे तो करनी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट
Shell company is in better position because its profit is 100% available in cash. So in this from this example we can conclude that only earning per share is not a sufficient tool to determine either company is earning maximum profit or not, but availability of cash is also important. Where that is why we said that Shell company is in better position because its profit is 100% available in cash. अब सेकंड जो है वो टाइम, हमने कहा अर्निंग पर शेयर काफी नहीं, कैश में भी होना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है? टाइम। टाइमली प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं? एज ए कॉमन प्रोवर्ब, ए डॉलर ऑफ टुडे इज बेटर देन ए डॉलर ऑफ टुमारो। आज का $1 कल के $2 से कम बेटर है। उर्दू की ज़रबुल मिसल है, नो नकद ना तेरा उधार। तो हम इसे कह सकते हैं आज के दिन जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कल के प्रॉफिट से, बाद में मिलने वाले प्रॉफिट से बेटर है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट with the passage of time due to inflation the value of money decreases. So we can say that earning per share is not sufficient tool to measure either company is earning maximum profit or not, but it links with three things. First, profit must be available in cash, profit must be available on time, delay profits are not preferable, and third thing is that risk को पहले डिफाइन कर लेते हैं। अगर रिस्क को हम एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसा ना हो, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वी कैन डिफाइन रिस्क इज एज रिस्क द चांसेस दैट एक्चुअल आउटकम मे डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वन। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल जो है रिजल्ट वो डिफरेंट है, उसे हम कहेंगे रिस्क। तो रिस्क ऑलवेज कंसिडर्ड इन नेगेटिव सेंस, रिस्क को नेगेटिव ही तस्वर किया जाता है। तो जिस कंपनी का रिस्क जितना कम होगा वो कंपनी उतनी बेटर पोजीशन में होगी। सो फर्स्ट जो था हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसे हमने कहा शॉर्ट टर्म गोल है, इसको हम कंक्लूड करते हैं कि हम कहेंगे कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है अगर उसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। हमने कहा अर्निंग पर शेयर काफी नहीं है, इसको लिंक करना है तीन चीजों से। प्रॉफिट कैश में भी अवेलेबल होना चाहिए, ऑन टाइम अवेलेबल होना चाहिए, और रिस्क भी कंपनी का कम होना चाहिए। सेकंड है जी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ ओनर। अब ओनर की वेल्थ क्या है, कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर माइंड में आता है। तो हमें पता होना चाहिए इस बात का कि ओनर की जो वेल्थ है वो शेयर से रिलेटेड है। अगर शेयर्स की वैल्यू में इजाफा होगा, ओनर की इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर है उसके पास तो शेयर ही है ना, उसकी प्राइस में अगर इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वेल्थ में इजाफा हो जाएगा। अब इसकी वेल्थ में कैसे, शेयर में कैसे इजाफा होगा? अगर कंपनी शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर रही है तो लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, अर्निंग पर शेयर कंपनी की ज्यादा है, अवेलेबल कैश पे प्रॉफिट अवेलेबल भी है, टाइमली अवेलेबल है, और रिस्क भी कम है, और डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, तो कंपनी का स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा। कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, हर कोई कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेगा। तो जब हर कोई कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेगा तो शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस में इजाफा होगा। तो जब शेयर्स की प्राइस में इजाफा होगा तो हम कहेंगे जो ऑनर है, जो शेयर होल्डर है, उसकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी। वी कैन कंक्लूड दैट with the achievement of maximization of profit, maximization of wealth of honor can already be achieved। हम maximization of wealth of honor achieve हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर हमारा शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो रहा है। अगर शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो रहा है तो लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा।
रेयरली इट डिफरेंट, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर भी रही है लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क में हालात ठीक नहीं है, टेररिस्ट अटैक है, तो इस वजह से अभी बैड इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, वो रेयर चांसेस हैं। थर्ड कंपनी का गोल है कि गुड रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सबके साथ अच्छे ताल्लुक रखना। स्टेक होल्डर्स मीन एनी पर्सन हु कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव कॉन्टेक्ट, हैव इम्पैक्ट विद द कंपनी, कंपनी के साथ ताल्लुक है, कंपनी से मुतासर हो सकता है, तो उन सब के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करके चलना, एक गुड वर्किंग रिलेशन लेके चलना, जैसे ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज। तो अगर शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल पूरा हो रहा है तो सबके साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करना, जिसमें अगर हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो CSR का कॉन्सेप्ट भी आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के से रिलेटेड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कैसे अच्छा रिलेशन कायम कर सकती है। तो ये कंपनी के 3 बेसिक गोल हैं जिसको हमने सब डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।